नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात होगी आपके दिन भर के राशियों के हाल की, ताकि आपका दिन बेहतर जा सके। लेकिन बात इसकी भी आज करेंगे कि आप जो आहार करते हैं, जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसका आपकी किस्मत से, आपके जीवन से क्या संबंध है। तो चलिए इस रोचक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, राशियों के हाल पर नजर डालते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। आज का नक्षत्र होगा चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में रहने वाले हैं, तुला राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का जो वक्त होगा, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। तो पश्चिम दिशा की तरफ अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खा लेंगे और भगवान का नाम लेके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आहार और विचारों को एक दूसरी चीजों के साथ जोड़ते हैं। कहते हैं जैसा होता है आहार वैसे होते हैं विचार। एक लाइन और जोड़ लीजिए, जैसा होता है आहार वैसे होते हैं विचार, और तभी होता है किस्मत में चमत्कार। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं कि आहार की भूमिका क्या है। देखिए, किसी भी जीव की, जिसके अंदर भी दुनिया में प्राण है ना, उसकी 4 आवश्यकताएं जरूर हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है आहार का। आहार से निर्माण होता है शरीर का, जीवन का, और विकास की प्रक्रिया भी पूरी होती है। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि भैया मैं तो अन्न खाता ही नहीं, मैं तो खाद्य पदार्थ लेता ही नहीं। लेकिन आप भले ही खाद्य पदार्थ न लेते हो, कहीं ना कहीं से ऊर्जा लेनी ही पड़ेगी। जो बहुत बड़े संत महात्मा हैं वो प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, हवा से लेते हैं, पानी से लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से ऊर्जा तो चाहिए ही। बिना ऊर्जा के जीवन लंबे समय तक नहीं चल सकता। हाँ, हम चूंकि सामान्य लोग हैं, इसीलिए हम लोग आहार से अपने विकास और ऊर्जा की व्यवस्था करते हैं। आहार कैसे हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे भाग्य को प्रभावित करता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का आज का हाल। मेष राशि, आकस्मिक धन लाभ के सुंदर योग बनते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। कहीं घूमने जाएंगे ऐसा लग रहा है। आज की सलाह ये है, खुश रहिए, छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। दिन अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। वृष राशि, जीवन में शुभ बदलाव की संभावना बनती है। परिवार में खुशहाली आएगी और जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है आपको। आज की सलाह यह है कि चीजों का आनंद लीजिए, ज्यादा काम का प्रेशर मत पालिए, वही अच्छा होगा। मिथुन राशि, रिश्तों के बेहतर होने का समय आ गया है। धन लाभ की स्थितियां भी बनी हुई हैं, लेकिन खान पान में लापरवाही ना करें। और आज की सलाह ये भी है कि आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। ऐसा ना हो कि आपका निर्णय बहुत गलत हो जाए। अब ये जानते हैं कि जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम करते हैं, उसका असर हमारे ऊपर, हमारे भाग्य पर, हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। देखिए, शरीर के मानसिक स्तर का निर्माण विभिन्न कोशों से होता है। हमारा शरीर 2 होता है। एक फिजिकल बॉडी जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम लग्न कहते हैं, और एक होती है मेंटल शरीर, मानसिक शरीर, जिसको हम राशि कहते हैं। तो हमारे जो मन का निर्माण है ना, वो शरीर के अलग अलग कोशों से होता है। इसमें एक कोश होता है अन्नमय कोश, वो बनता है अन्न से जो हम खाते हैं। और जब आप अन्नमय कोश को शुद्ध करेंगे तभी आप मन को शुद्ध कर पाएंगे। इसीलिए आहार से ही बहुत सारी चीजें शुद्ध कर सकते हैं। आहार से ही हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं से शरीर में रस का क्षरण होता है, हार्मोन बनते हैं, और हार्मोन से ही हमारे सोच में और हमारे डेवलपमेंट में परिवर्तन होता है। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करेंगे, उसी तरह के सेल्स कोशिकाएं बनेंगी, उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होगा। और जैसा व्यवहार हम करेंगे, जैसे विचार हम लाएंगे, वैसे ही ग्रह मजबूत या कमजोर होंगे, और वैसा ही हमारा भाग्य बनना शुरू हो जाएगा। तो हम जो आहार ग्रहण करते हैं वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो एक बहुत बड़ी घटना होती है। इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। कौन सा आहार सात्विक है और कौन सा तामसिक है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपके तमाम रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देते हैं। सेहत आपकी अच्छी दिख रही है। आपको कहना यह है कि परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठा रहे हैं और बैठाइए।
आज की सलाह यह है कि अपनी गलतियों का मूल्यांकन करिए, हर बात भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। सिंह राशि, आपके करियर में बदलाव की स्थितियां बनी हुई हैं, बदलाव का दौर है, लेकिन कारोबार में मुश्किलें भी बहुत हैं, नुकसान हो सकता है। आज आलस्य महसूस करेंगे, निद्रा की मुद्रा में रहेंगे, ये भी दिख रहा है। देखिए, सलाह यह है कि अपने स्वभाव का, जीवन का ध्यान रखिए। फायदा नुकसान जीवन में लगा रहता है, लेकिन चीजों को बैलेंस नहीं करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। कन्या राशि, आज धन का नुकसान हो सकता है। अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में समस्या आ सकती है, सावधान रहें। थोड़ा सा तनाव भी दिख रहा है आज की सलाह यह है कि आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा आपको। किन खाद्य पदार्थ को हम सात्विक कहेंगे और किन को नहीं कहेंगे, इसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है, रूपाली ने, वर्धमान से लिखती हैं, वेस्ट बंगाल से। 24 फरवरी 1979 का इनका जन्म है। जन्म का समय है दोपहर 12:04। जन्म का स्थान है वर्धमान, वेस्ट बंगाल। ये लिख रही हैं कि सेहत की समस्या से बहुत परेशान हैं। हड्डियों की समस्या परेशान कर रही है और मन अच्छा नहीं रहता। मानसिक स्थिति की दिक्कतें लगातार इनको परेशान कर रही हैं। क्या करना चाहिए? रूपाली, ऐसा है कि जो कुंडली है ना, कुंडली में जो सैटर्न नाम का प्लेनेट है, जो शनि नाम का प्लेनेट है, वो संतुलन पैदा करता है। इसीलिए शनि को सबसे प्रिय कौन सी राशि होती है? तुला राशि। तुला का मतलब तराजू। तो शनि संतुलन का प्लेनेट है और शनि कमजोर है, राहु के साथ बैठा हुआ है। तो एक तो शनि नर्वस सिस्टम का भी मालिक है शरीर में, इसीलिए वो न्यूरो की प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम दे रहा है आपको। और दूसरा ये कि संतुलित न होने की वजह से कहीं ना कहीं मन में डिप्रेशन, अवसाद और निगेटिव थिंकिंग भी पैदा कर रहा है। तो हमें शनि को बैलेंस करना होगा और शनि को बैलेंस करने के लिए हमें 2 उपाय करने होंगे। एक तो आप एक मूंगा नाम का रत्न, करीबन 12-14 रत्ती का मूंगा होगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सुबह सुबह आप पहन लें। और दूसरा यह है कि रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाकर वहीं खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। अगर आप ऐसा करें तो मुझे लगता है जल्दी सुधार होगा। वैसे ज्योतिष कहता है कि अक्टूबर के महीने से, क्योंकि शनि का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, वहां से जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जानते हैं कि किन किन खाद्य पदार्थ को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते और किन किन खाद्य पदार्थ को हम सात्विक आहार कहेंगे। देखिए, प्याज, लहसुन, सरसों का साग, मशरूम, मांस, मछली, मादक पदार्थ, डब्बा बंद खाद्य पदार्थ, जो खाने पीने की चीजें पैक्ड आती हैं अमूमन, या जो बासी खाना है, ये तमाम चीजों को सात्विक नहीं कह सकते। और किन को सात्विक कहेंगे? देखिए, सात्विक कहेंगे सभी प्रकार की अनाज, जितनी भी तरह के अनाज है, चावल है, दाल है, गेहूं है, आटा है और हर तरह की दाल। दूध और इससे बने हुए पदार्थ, दूध से बनी हुई चीजें भी सात्विक होती हैं, क्योंकि इनका जो मन पर असर होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। हर प्रकार की सब्जियां भी सात्विक हैं, फल और मेवे भी सात्विक हैं। ये तमाम चीजें सात्विक मानी जाती हैं। एक बात और बता दूं, मसूर की दाल के बारे में आप जानते होंगे और खीरे के बारे में आप जानते होंगे। मसूर की दाल अगर एक वेला के बाद दूसरी वेला खाई जाए तो वो तामसिक हो जाती है। आपने सुबह मसूर की दाल बनाई, उस समय खाया, वो सात्विक है, लेकिन अगर शाम को वही मसूर की दाल खाएंगे तो वो तामसिक हो जाएगी। उसी तरह से खीरा है। खीरा जब सुबह सुबह खाते हैं 10 बजे के पहले तो वो सात्विक है, दोपहर में खाते हैं तो राजसिक है, और सूर्यास्त के बाद रात में खाते हैं खीरा तो वो तामसिक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा और रात का खीरा पीड़ा। तो कौन से खाद्य सात्विक हैं, कौन से नहीं हैं, ये आपने जाना। हम आगे आपको ये बताएंगे कि किस तरह के मन वालों को कैसा खाना खाना चाहिए। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, काम की स्थितियां लगातार बेहतर होंगी, संतान की मुश्किलें भी हल होंगी, मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन सलाह ये है कि किसी भी तरह का एक्शन लेने में जल्दबाजी से बचेंगे, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। वृश्चिक राशि, काम आपका बढ़ता जा रहा है, अनावश्यक क्रोध आ सकता है और आर्थिक पक्ष थोड़ा बेहतर बना हुआ है, यानी क्रोध और पैसा दोनों आ रहा है आज। क्या सलाह है? देखिए, कोई भी निर्णय है ना, अब उसको टालिए नहीं। आज निर्णय लेके कहानी खत्म करिए, महत्वपूर्ण निर्णय ले लीजिए। धनु राशि, संपत्ति संबंधी लाभ होता हुआ दिख रहा है। करियर की तमाम समस्याएं भी आपकी हल हो रही हैं। लगता है देर रात में कहीं घूमने भी जाने वाले हैं। आज की सलाह यह है कि चीजें ठीक हो रही हैं भाई, अनावश्यक चिंता मत करिए।
चिंता करने से चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। किस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति को किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि उसके स्वभाव में सुधार हो। अगर आप बहुत इमोशनल हैं ना, भावुक हैं, तो गुड़ खाइए, मीठी चीजें खाइए, रोटी खाइए, बासी खाना खाने से बचिए। बहुत क्रोधी हैं अगर, तो प्याज, लहसुन, मांस, मछली, इन चीजों से परहेज करिए। अगर आपको तनाव पालने की आदत हो, बात बात में टेंशन होता हो ना, तो दूध पीजिए और दूध से बनी हुई चीजें ग्रहण करिए। मशरूम मत खाइए और कंद जैसे आलू है ये थोड़ा कम खाइए तो बेहतर होगा। और अगर आप लगातार शरीर से परेशान रहते हैं, सेहत की चिंताएं बनी रहती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए, अनाज कम से कम खाइए। अगर मन में हमेशा निगेटिव विचार आते हैं, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तो मांस, मछली, प्याज, लहसुन ये बिल्कुल ना खाएं और मसूर की दाल से भी परहेज करें, तो विचारों को शुद्ध होने में सहायता होगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मकर राशि, कारोबार में लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। पारिवारिक समस्याओं को हल भी कर पाएंगे। लंबी यात्रा की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। आज की सलाह यह है कि समस्याओं को जल्दबाजी में हल ना करें, कुछ समय दें। समस्याएं खुद ब खुद भी हल हो जाती हैं कभी कभी। कुंभ राशि, सेहत आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज की सलाह यह है कि आत्म मूल्यांकन करिए, अपने अंदर की कमियों को खुद सुधारिए। हर व्यक्ति आपको सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। मीन, धन की समस्याएं आप आज निपटा पाएंगे और ऐसा लग रहा है कि वाहन खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। सर्दी जुकाम हो सकती है, उससे आप परेशान हो सकते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। सलाह ये है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए इसका पूरा इस्तेमाल करिए। जो भी उलझने हैं आपकी सुरक्षा की। आहार से किस्मत का क्या संबंध है, अब जानते हैं उनका हाल जिनका आज जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में रोजगार की स्थितियों में बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। नई संपत्ति के लाभ के साथ साथ स्थान परिवर्तन भी होगा। हो सकता है नई नौकरी पे जाएं, नई जगह पे मकान बनाएं, चेंज ऑफ प्लेस हो जाए। पारिवारिक स्थितियां आपकी लगातार बेहतर होंगी इस वर्ष में और आपके नए नए रिश्ते जुड़ेंगे। जीवन थोड़ा बेहतर हो पाएगा, लेकिन आपको हड्डियों की समस्या का और चोट चपेट का बहुत ध्यान रखना है। ये चीज आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। आज की सलाह ये है कि पूरे वर्ष नियमित रूप से किसी धर्म स्थल पर जाते रहें और अपने वृद्धों की, बुजुर्गों की जितनी आप सेवा करेंगे ना, ये वर्ष आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।